हेलो एवरीवन। तो कल होली था, कैसा रहा आप लोगों का? सबने अच्छे से किया? तो जैसे कि आप लोग को पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 का कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में और क्या देखा था हमने? कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। फिर क्वाड्रेंट्स देखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने जो कोऑर्डिनेट्स थे उसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करना सीखा। ठीक, तो अब हम लोग आज क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के बारे में। ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जिसको हम लोग आज देखेंगे। और ध्यान से देखिएगा ये क्या है। ठीक, तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो मान लीजिए एक पॉइंट था 3 2, जिसमें ये x ये y ऐसे लिखा जाता था। तो x क्या है 3, y एक्सिस पे क्या आता है 2। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हम जानते थे। फिर इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट किया, जैसे कि ये 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 -1 -2। अब एक्स एक्सिस 3 है, एक्स एक्सिस 3 है तो हम ऐसे गए। y 2 है तो हम ये आए। तो यहाँ पे मीट कर रहा है, यही पॉइंट है 3 2। और फिर इसको हम लोग यहाँ से ऐसे ज्वाइन भी कर सकते हैं, या हम लोग यह भी करके पॉइंट यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे एब्सिसा क्या होता है। तो ABCISS प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा अलग ही रहता है, पर ठीक है, इसको एब्सिसा ही बोलते हैं। ठीक है, तो एब्सिसा किसको कहते हैं? एब्सिसा हम लोग बोलते हैं कि कार्टेशियन जो मतलब प्लेन होता है उस पे जो एक्स कोऑर्डिनेट पे पॉइंट होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे पॉइंट होगा, उसको हम लोग कहेंगे एब्सिसा। इसको डिफिनेशन के तौर पर लिखना है तो एब्सिसा इज ए हॉरिजॉन्टल, या तो बोले एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एब्सिसा का डेफिनेशन। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल, तो मान लीजिए पॉइंट है 4 2, तो इसमें एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि सिंस 4 इज ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। या तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि मान लीजिए ये है, ये वाई होता है, ये 4 आया यहाँ पे, तो ये पॉइंट को एब्सिसा बोल रहे हैं। ठीक, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो पॉइंट है इसको बोल सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, कि वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, तो जितनी दूरी पे होगा उस पॉइंट को हम लोग
एब्सिसा बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो एब्सिसा था। अब ऑर्डिनेट क्या होता है? तो अब ऑर्डिनेट क्या है? तो ऑर्डिनेट जो है एब्सिसा का जो एकदम मतलब अपोजिट हो गया। एब्सिसा है एक्स एक्सिस पे, तो ऑर्डिनेट है वाई एक्सिस पे। तो ऑर्डिनेट इज द वाई कोऑर्डिनेट, और बोले तो वाई एक्सिस ऑफ ए पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन, या डिस्टेंस जो वर्टिकल लाइन पे हो फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखें। पॉइंट सेम 4 2, तो यहाँ पे ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2, सिंस 2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, ये ऑर्डिनेट हो गया, वो एब्सिसा हो गया। अब इसको याद कैसे करना है? तो मान लीजिए कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ पे अगर प्लॉट करना हो तो क्या दिया रहता है? 2 कोऑर्डिनेट दिया रहता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो पहला नंबर होता है, फर्स्ट नंबर ये हो गया। सेकंड नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर होता है हम लोग उसको एब्सिसा बोलते हैं, और जो सेकंड नंबर होता है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जांपल है, आप लोग को मैं 5-5 सेकंड दूंगा बताने का, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर लिखिएगा। एग्जांपल, पॉइंट 4 तो हो गया, 5 और -3। तो अब इसमें आपको लिखना है एब्सिसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो चलिए बताइए, फर्स्ट नंबर एब्सिसा, सेकंड नंबर ऑर्डिनेट। फर्स्ट नंबर एब्सिसा, सेकंड नंबर ऑर्डिनेट। ठीक है, एक और देखते हैं। पॉइंट -4 और 6, चलिए इसको बताइए एब्सिसा ऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप ए या ओ लिख के बता सकते हैं। तो एब्सिसा फर्स्ट, ऑर्डिनेट सेकंड, -4 एब्सिसा सेकंड नंबर, ऑर्डिनेट 6। ठीक है, तो चलिए एक प्रैक्टिस के लिए आपको देता हूँ। इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा। फाइंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या है 7 -4। ठीक है, तो इसका आप लोग हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट आंसर में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज हमने क्या सीखा? एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके कुछ प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट करें। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और हमारे साथ क्लास 9 के मैथ्स को कंप्लीट कर सकें। तो और इसका आंसर हो जाएगा 7 और -4। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब अगले क्लास में, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।